तो जनप्रतिनिधि जिले में चौतरफा विकास के दावे करते नहीं थकते, पर हकीकत कुछ और है। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है जिसमें सड़क नहीं होने से एक शव को लेकर 10 किलोमीटर दूर तक ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों को चलना पड़ा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की घोड़ाडोंगरी तहसील से विकास को आईना दिखा रही एक तस्वीर सामने आई है, जहां दानवाखेड़ा गांव में सड़क नहीं होने के कारण शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचने के लिए शव को कंधे पर रखकर करीब 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। पोस्टमार्टम करने के बाद दोबारा घर ले जाने के लिए भी ग्रामीणों को शव को कंधे पर रखकर 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। जिले के कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां आज तक पक्की सड़क नहीं बनी है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वह गर्भवती महिला हो या फिर मृत व्यक्ति। इनको गाड़ी, बैल या पैदल चलकर कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। दरअसल बैतूल जिले की घोड़ाडोंगरी तहसील के दानवाखेड़ा गांव में गुरुवार को नदी में डूबने से उदयन सिंह 55 साल की मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर चोपना पुलिस मौके पर पहुंची। क्योंकि रामपुर से दानवाखेड़ा गांव तक करीब 10 किलोमीटर तक पक्की सड़क नहीं होने एवं बारिश के कारण कीचड़ होने के कारण गांव तक कोई वाहन नहीं पहुंच सका, जिसके कारण चोपना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कंधे पर उठाकर करीब 10 किलोमीटर सड़क तक रामपुर लाया, जहां से वाहन के माध्यम से शव को घोड़ाडोंगरी अस्पताल लाया गया, जहां पर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। लेकिन दोबारा शव को दानवाखेड़ा ले जाने के लिए ग्रामीणों को रामपुर से दानवाखेड़ा तक कीचड़ भरी सड़क पर शव को कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ा। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। मृतक उदयन सिंह के भाई जगन सिंह ने बताया कि उसका भाई की नदी में डूबने से मौत हो गई थी, जिसके शव को दानवाखेड़ा से रामपुर गांव तक कंधों पर रखकर 10 किलोमीटर पैदल चलकर लाए थे। पोस्टमार्टम के बाद दोबारा फिर शव 10 किलोमीटर चलकर वापस अंतिम संस्कार के लिए गांव लेकर गए। गांव में सड़क नहीं होने से इसी तरह परेशान होना पड़ता है। चोपना थाना के एएसआई राजेश कलाम ने बताया कि दानवाखेड़ा गांव निवासी उदयन शाह 55 साल अपनी दूसरी पत्नी के घर से पहली पत्नी के घर जा रहा था, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा, जिस पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। आसपास तलाश करने के बाद गांव के ही पास नदी में उसका शव मिला, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे। गांव तक पहुंचाने के लिए पक्की सड़क नहीं होने के कारण जैसे तैसे गांव तक पहुंचे। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से पुलिसकर्मियों एसआई राकेश सरियाम, एसआई राजेश कलाम, आरक्षक विवेक यादव, आशुतोष भोजने और 100 डायल के दीपक मालवी ने शव को कंधे पर उठाकर करीब 10 किलोमीटर दूर रामपुर तक शव को लाया गया, जिसके बाद रामपुर से शव को वाहन से घोड़ाडोंगरी अस्पताल लाया गया, जहां पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। बैतूल से शशांक सोनपुरिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? क्या हुआ आपके पिताजी को? नदी में डूब मारा जी, कैसे डूब गए कुछ? वो पता नहीं चला जी। तो फिर इनके शव को घोड़ाडोंगरी कैसे लेकर आए आप लोग? उठा के लेते हैं कंधे पे। कितने किलोमीटर तक कंधे पे लेकर आए? 5-6 किलोमीटर। तो रोड नहीं है क्या गांव में? नहीं। जी। नाम है दादा आपका? जगन सिंह है सर। कहाँ के रहने वाले हो? अंदर पानी। क्या हुआ था इनको? मेरा भाई ये नदी में मरा वाला मिला था सर। जी। फिर इसके बॉडी को कैसे लेकर आए आप लोग? तो खंडे में दर गया आया। कहाँ से कहाँ तक? ये दानवाखेड़ा से रामपुर तक। कितने किलोमीटर होगा लगभग? किलोमीटर नहीं जानता सर, हम सिर्फ घंटे जानता, 2 घंटा लगता पैदल में। 2 घंटे तक कंधे पे लेकर आए? हाँ। कि वहाँ वाहन नहीं जा पाता क्या कोई? नहीं, रोड गाड़ी घोड़ा का साधन नहीं है उसमें। कैसी रोड है वहाँ की? हाँ, कच्चा रोड है। पूरा कीचड़ हो गया है क्या? हाँ, कीचड़ हो गया पूरा। कीचड़ बहुत परेशानी से आया हम लोग। तो कल दानवाखेड़ा में एक मरने की सूचना मिली थी, इस पर रवाना हुए थे। रामपुरा से करीब 10 किलोमीटर हम पहुँचे, जो सोनभद्रा नदी पर मृत अवस्था में था, जिसे परिजनों और पुलिस स्टाफ के माध्यम से मृतक के शव को कंधे पर रखकर कच्चे रास्ते से लेकर आए और रामपुरा से फिर ट्रैक्टर द्वारा घोड़ाडोंगरी अस्पताल ले गए, जहाँ पीएम कराया। ये दानवाखेड़ा से रामपुर कितनी दूर होगा लगभग? करीब 10 किलोमीटर है, कच्चा रास्ता है।